गृहस्थ में रहकर कैसे राम 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 जपें कि आपको और मुझे उन राम जी की प्राप्ति हो जाए। आज आप और मैं भक्तमाल के एक पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, एक अद्भुत कथा जो आपको और मुझे साधना पथ के प्रत्येक पक्ष को उद्घाटित कर देगी। आप और मैं जान पाएंगे कि आपको और मुझे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए कैसे नाम जपना है। अद्भुत कथा, अद्भुत प्रसंग। एक महर्षि, ब्रह्म ऋषि और एक साधारण गृहस्थ का वार्तालाप जो आपके और मेरे मार्ग को आलोकित करने वाला है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त तुलाधार वैश्य। ये तुलाधार वैश्य अत्यंत भगवत भक्त और सत्यपरायण पुरुष। इनकी प्रशंसा सब लोग करते। व्यापार में लगे रहकर भी इतने धर्मनिष्ठ, भगवत चिंतन परायण कि इनकी समता करने वाला उस समय कोई और ना था। इन्हीं दिनों जाजली नाम के एक ब्राह्मण समुद्र के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसे ब्राह्मण जो आहार विहार की नियमित करके वस्त्र के स्थान पर सिर्फ वल्कल का उपयोग करते, मन प्राण आदि रोककर योग साधना की उच्च भूमिका में पहुंच गए। एक दिन जल में खड़े होकर ध्यान करते करते इनके मन में सृष्टि के ज्ञान का उदय हुआ। भूगोल, खगोल आदि के विषय में करामत्व जो प्रत्यक्ष इनके भीतर प्रकट होने लगी चीजें, इनके मन में अभिमान हो गया। विचार आया, मेरे समान कोई और नहीं। उनके इस भाव को जानकर आकाशवाणी हुई, महाशय आपका ये सोचना उचित नहीं है। काशी में एक तुलाधार नाम के व्यापारी रहते हैं, वे भी ऐसी ही बात कह सकते नहीं। आपको तो अभी ज्ञान ही क्या। इस पर जाजली तुलाधार के दर्शन के लिए उत्सुक हो गए। ज्ञान का मार्ग प्राप्त करके वे काशी की ओर चल पड़े। तीर्थाटन करते करते वे काशी पहुंचे। उन्होंने देखा महात्मा तुलाधार अपनी दुकान पर बैठे व्यापार का काम कर रहे हैं। जाजली को देखते ही उठ खड़े हुए, बड़ा स्वागत सत्कार कर नम्रता के साथ बोले, ब्राह्मण आप मेरे ही पास आए हैं। आपकी तपस्या मुझे पता है। आपने सर्दी गर्मी वर्षा की परवाह न करके केवल वायु पीते हुए ठूठ की तरह खड़े रहकर तपस्या की। जब आपको सूखा वृक्ष समझकर जटा में चिड़ियों ने घोंसला बना लिया, तब भी आपने उनकी ओर दृष्टि नहीं डाली। कई पक्षियों ने आपकी जटा में अंडे दिए, वहीं फूटे बच्चे निकले, सयाने तक हो गए। ये सब देखते देखते आपके मन में तपस्या का घमंड हो आया। तब आकाशवाणी सुनकर आप यहाँ पधारे। अब बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तुलाधार की ये बातें सुनकर जाजली को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने पूछा, आपको इस प्रकार का निर्मल ज्ञान, ये व्यवसायित्मक बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तुलाधार ने सत्य, अहिंसा आदि साधारण धर्मों की बात सुनाकर अपने विशेष धर्म सनातन वर्णाश्रम धर्म पर बड़ा जोर दिया। विचार कीजिए, एक वैश्य जो अपनी दुकान पर पूर्ण कार्य करते हैं, उसे ऐसा ज्ञान कि वह दूसरे ब्राह्मण की तपस्या को पूर्णतया जानते हैं। वे तुलाधार कहने लगे, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जो लोग किसी का अहित नहीं करते, मनसा वाचा कर्मणा सबके हित की तत्पर रहते हैं, उन्हीं को वह प्राप्त होता है। महात्मन, वह दुर्लभ वस्तु जिसे आप प्राप्त करते हैं, इन्हीं बातों से यत् किंचित कुछ अंश में मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात नाम जपना है, गृहस्थ में रहकर जपना है। कैसे? मनसा वाचा सबके हित को ध्यान में रखकर, किसी के अहित का विचार नहीं करना, किसी से द्वेष बुद्धि नहीं रखना। सारा जगत भगवान का स्वरूप है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं। मिट्टी और सोने में तनिक अंतर नहीं। इच्छा द्वेष भय को छोड़कर जो दूसरों को भयभीत नहीं करता, किसी का बुरा नहीं सोचता, वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी है। महात्मा तुलाधार ने बतलाया, जो लोग सदाचार का उल्लंघन करके अभिमान आदि के वश में हो जाते हैं, उन्हें वास्तविक ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती। अर्थात आप और मैं वास्तविक ज्ञान अर्थात श्री राम जी को पाना चाहते हैं, क्योंकि राम ही सत्य हैं। इसलिए आपको और मुझे अभिमान का त्याग करना चाहिए। यह कहकर तुलाधार ने जाजली को सदाचार का उपदेश किया। महाभारत की शांति पर्व की ये गाथा, भक्तमाल का ये प्रसंग
संत हृदय तुलाधार वैश्य द्वारा वर्णित श्रद्धा, सदाचार, वर्णाश्रम धर्म, सत्य, संबुद्धि आदि वही पक्ष हैं जो आपकी और मेरी साधना को सिद्धि तक पहुंचाते हैं। वर्ण और आश्रम कहने का तात्पर्य है आप जिस अवस्था में हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ या सन्यास, जो भी आपकी अवस्था है उसके अनुकूल जो आपकी धर्म है, आश्रम है, उसके अनुकूल आपको चलना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य में है, विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ प्रभु का भजन कीजिए। यदि गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ की समस्त कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए प्रभु के नाम का कीर्तन कीजिए। यदि वानप्रस्थ में है तो अपने जीवन का विश्राम जानकर आगे आने वाले पक्ष को सुधारने के लिए, संन्यास के लिए अपने हृदय को तैयार करते हुए, अपने कर्तव्यों से कुछ अवकाश लेने का प्रयास करते हुए, मोह आदि का त्याग करते हुए गृहस्थ से आपको राम 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 की रटना लगाने हैं। यदि आप संन्यास की अवस्था में हैं तो सब ओर से अपने चित्त को हटाकर राम जी में ही लगाने का प्रयास कीजिए। यदि आप इस रीति को अपनाते हैं तो निश्चय ही आपको राम जी मिल जाएंगे। श्रद्धा कैसे? आप और मैं राम 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 की रटना लगाएं, किंतु हृदय में विश्वास हो, राम जी के चरणों में अटूट श्रद्धा हो कि मैं राम जी का हूँ, राम जी मेरे हैं, मेरे सब कामों को केवल और केवल रघुनाथ जी बना सकते हैं। ये दृढ़ विश्वास, ये श्रद्धा राम जी के चरणों में हो और फिर जिह्वा से राम 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 की रटना हो, इस रस का आस्वादन किया जाए तो निश्चय ही आपका और मेरा नाम रटना सार्थक हो सकता है। तुलाधार के उपदेशों से जाजली का अज्ञान नष्ट हो गया और ये कथा आपको और मुझे भी अपने अज्ञान से मुक्त हो राम नाम रटने की गुप्त विधि बतलाती है कि जहाँ है, जिस अवस्था में है, जिस स्वरूप में राम जी ने आपको रखा, उसी में राम 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 की रटना लगाने का प्रयास कीजिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हर अवस्था में राम जी की कृपा को जानकर अनुभूत करते हुए, श्रद्धा विश्वास को हृदय में धारण रखते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भागना नहीं है, आपको और मुझे राम जी को भजना है। भागने की प्रवृत्ति छोड़कर भजने की प्रवृत्ति में लग जाएंगे तो निश्चय ही आप और मैं राम जी को पा जाएंगे। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।